पूरे मध्य प्रदेश में सीधी, सिंगरौली और विंध्य को जाना जाता था। आदरणीय स्वर्गीय राव अर्जुन सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आदरणीय राहुल भैया यहाँ उपस्थित है। कमलेश्वर भैया हमारे कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मति के, एकजुटता के सारे नेताओं ने राहुल भैया के आशीर्वाद से यहाँ प्रत्याशी है। अरुण भैया ने अपनी बात, जिनके पिताजी भी बहुत लंबे समय तक सहकारिता के सेक्टर से यहाँ की भी सेवा कर चुके हैं। हम सब परिवार के लोग जो मंच के, इनकी जोरदार तालियों से आप एक बार स्वागत कर दें। पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित है। 2014 के चुनाव हो रहे थे। देश में नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। उन्होंने देश को सपने दिखाए, बातें की और एक ऐसा एहसास कराया कि जितनी 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने उन्नति की है उतनी तो मैं 5 साल में कर दूंगा। नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है आप लोगों को कि नहीं है? अरे आवाज तो याद है या नहीं है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है या भूल गए? आटा था 20 का, अब है 40 का। दाल थी 40 की, अब 140 की। तेल था 60 का, अब 160 का। पेट्रोल था 60 का, अब 110 का। डीजल था 50 का, अब 90-100 के बीच में। जो गैस का सिलेंडर था 400 का था, अब 1100 का है। और जो डॉलर की बात भी बताते थे, डॉलर और रुपए के अवमूल्यन, वो था 58 का, अब है 85 का। बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चलेगी मोदी सरकार। सही है कि गलत? फिर एक और नारा था 2 करोड़ रोजगार। ये जितने परिवार के लोग बैठे हैं, 20 करोड़ रोजगार 10 साल में नरेंद्र मोदी जी को इस नारे के अनुसार देने थे। आपके बच्चे साहब नौकरियों पे लग गए होंगे। अरे बताओ, लगे क्या? तो हाथ हिलाओ ना कि नहीं लगे, और लगे तो खड़े होके बोलो इन पत्रकारों के सामने कि लगे। चलो आपकी भी, पत्रकारों के तो रिश्तेदार लग गए होंगे नौकरियों पे, लग गए होंगे। कोई दूर का रिश्तेदार, पड़ोस का, परिवार का, कोई रोजगार का असर तो हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं हुआ। फिर मोदी जी ने कहा था काला धन 15-15 लाख स्विस बैंक वहां से आएगा और सबके खातों में जाएगा। 15 लाख सबके खातों में आए? धीरे बोल रहे हो, मतलब आगे 2-4 के बहनों के आगे होंगे, नहीं आए। फिर मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के नेताओं का स्विट्जरलैंड की बैंक में धन रखा है, वो लिस्ट नहीं आई आज तक। SBI की लिस्ट आई, अभी आई ना बॉन्ड की। जितने चोर थे देश में, जितने डाकू थे, जितने करप्ट लोग थे, मोदी जी ने उन पे छापे डलवाए और उसको गिरफ्तार किया। जब छापा डला तब पैसे लिए, जब गिरफ्तार किया तब लिए, जब छोड़ा तब लिए। 50 करोड़ से 500 करोड़ सब बीजेपी के खाते में डलवाए। ये काला धन नहीं है तो क्या है? ये करप्शन नहीं है तो क्या है? मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे है। याद है ना आप लोगों को? अरे है या नहीं है? बोलते रहो। आज मेरे को जरा, मेरे भाइयों के बीच में खुशी तो खूब हुई, पर मोदी जी की ये बातें याद करवाओ पब्लिक ने। फिर उन्होंने कहा कि जितने टेंडर दिए, जितनी रोडें बनवाई, जितना एयरपोर्ट दिए, जितना सरकारी टेंडर निकला, सब कंपनियों ने बीजेपी को पैसा दिया। पहले आरोप लगते थे, 1-2 पकड़ में आते थे, उसकी टीवी पे चर्चा होती थी, मीडिया लिखती थी। अब ये मीडिया का मतलब, मैं बुरा लगता है इनको बोलता हूँ तो, क्योंकि ये पत्रकार तो परिवार के हैं, ये तो खूब मेहनत भी करते हैं, पर मीडिया हाउस में इसकी चर्चा ही नहीं है कि करप्शन चुनावी बांड में कितना नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने किया। अरे एक जिला ऐसा जब 5 मंजिल का बीजेपी का कार्यालय नहीं हो, बताओ। सीधी में नहीं है, सिंगरौली में नहीं है, सतना में नहीं है, रीवा में नहीं, कहाँ नहीं है? एक बीजेपी का ऐसा नेता बताओ जिसके घर में 4-4 गाड़ियां नहीं है। अरे ये हमारी
मैडम अभी यहाँ से विधायक है, 2 बार से सांसद थे। आपके सबके गांव में तो आई होगी सांसद रहते हुए। अरे बोलो आई क्या? अच्छा कोई बात नहीं, खरंजा फरंजा ये वो सांसद निधि तो दी होगी, आपके गांव में दी नहीं दी? फिर ये अभी जो डॉक्टर साहब आए, ये डॉक्टर है, इनका कोई हॉस्पिटल है मैंने सुना, तो ये थोड़ा इलाज तो गरीबों का फ्री में ही करते होंगे। फ्री में करते हैं क्या? थोड़ा गरीब गुबड़ों की तो मदद कर ही देते होंगे, नहीं करते? बहनें जाती होगी आप लोगों का, कभी गए इनके कैसे गए हॉस्पिटल में आप लोग? अरे नरेंद्र मोदी के छोटे भाई है ये। नरेंद्र मोदी जी ने जब कोविड चल रहा था, जब कोवैक्सीन के मालिक पूनावाला के साथ फोटो खिंचा के उनसे 50 करोड़ बीजेपी में डाला, तो ये छोड़ सकते हैं किसी को? छोड़ सकते हैं क्या? मिश्रा जी, क्या मिश्रा जी नाम है? बात इतनी है कि ये बातें मैंने बहुत सरलता से आप लोगों के बीच में रख दी, पर गंभीर बात कि एक देश में जो सरकार बनाने के लिए पार्टियां वादा करती है, नेता करते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, वो पलट के वो काम ही नहीं करते। मोदी गारंटी यानी जो बोला झूठ बोला। मोदी गारंटी यानी जो बोला झूठ बोला। कभी आज तक नरेंद्र मोदी, अभी चुनाव चल रहे हैं देश के, आपने 10 साल में क्या किया वो बताना है। वो बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं वेज और नॉनवेज। अरे नॉनवेज की बात करने से पहले आपको मोदी जी ये बताना पड़ेगा कि चाइना भारत में घुसा वेज था या नॉनवेज? हर घर में बच्चा बेरोजगार है, वेज है या नॉनवेज है? अरे एक परिवार में महंगाई की यातना है, ये वेज है या नॉनवेज है? आपको ये बताना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी इस देश को कि इस देश में जितनी यातनाएं हैं आपके द्वारा निर्मित, आपकी सरकार द्वारा निर्मित, उनके लिए आप वेज और नॉनवेज की बात करने से पहले सकारात्मकता से आपको बताना पड़ेगा देश को कि मैं क्यों नहीं कर पाया। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी शिवराज सिंह चौहान पत्रकार बंधु आएंगे, आज सिंगरौली में रोड शो है, सीधी में रोड शो है, उनसे 5 सवाल कर लेना कि शिवराज जी आप बहनों को हर महीने 3000 करोड़ रुपया कर्जा लेते थे, बड़ा पंडाल सजाते थे, बड़ा मंच लगाते थे, हाथ में कार्डलेस माइक लेते थे, ऐसा रैंप बनवाते थे, सब बहनों को सरकारी पैसे से इकट्ठा करते थे और फिर कहते थे बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है फिर 3000 दूंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब मिलने लगे क्या? और नहीं मिल रहे तो दोषी कौन? अरे मोदी की गारंटी तो थी जिसमें कहा कि हम 3100 का धान देंगे, अगर नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी की गारंटी का मुंह तो शिवराज सिंह चौहान का ही था, तो फिर 3100 का दाम नहीं मिला धान का, तो दोषी कौन? और नहीं मिला तो वोट क्यों? अरे 2900-2700 के गेहूं के दाम नहीं मिला तो दोषी कौन? मोदी की गारंटी थी। 450 का गैस सिलेंडर नहीं मिला, दोषी कौन? मोदी की गारंटी का मुंह शिवराज सिंह का था। आपको मोदी जी पसंद नहीं करते, शिवराज जी जनता की गलती तो नहीं है? जिनने आपके नाम पे वोट दिए, शिवराज जी के चेहरे पे वोट दिए, उनके भाषण पे वोट दिए, उनने जो बोला उसमें विश्वास किया, और जब विधायक 160 से ऊपर चुन के चले गए तो पर्ची में मोहन यादव जी का नाम लिख दिया। तो अब पर्ची के मुख्यमंत्री हिसाब देने को तैयार नहीं और आप फिर से वोट मांगने आ गए, आपकी बात माने कैसे? ये सवाल है शिवराज सिंह चौहान से। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके माध्यम से शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिवराज जी आपके सम्मान के लिए कम से कम जो आपने वादे किए 31,000 झूठी घोषणाएं लिखित में, रजिस्टर्ड झूठ। शिवराज सिंह चौहान, लोग झूठ बोलते हैं उसका हिसाब नहीं होता, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोले उसका हिसाब है विधानसभा में, उनके वादों में, उनकी घोषणाओं में, सरकारी कागजों में है। तो आज तक आप इतने झूठ बोले और कुछ नहीं किया, तो आप बात क्यों माने? आप मैं इतना ही अनुरोध करता हूं आपको, जैसा मैंने कहा, आदरणीय इंद्रजीत पटेल साहब